नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल खबर की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत की ताकत और हिम्मत को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हम किसी भी वैश्विक दबाव के सामने झुकने वाले नहीं हैं। यह खबर है अमेरिका के भारत पर तथाकथित आर्थिक हमले की, जिसे उसने रूस के साथ हमारे बढ़ते व्यापार को रोकने के लिए किया। और भारत ने अपने एक शानदार मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ इस हमले को बेकार किया, बल्कि दुनिया को बता दिया कि हम एक उभरती महाशक्ति हैं। इस वीडियो में हम हर पहलू को गहराई से समझेंगे। अमेरिका ने यह हमला क्यों और कैसे किया, इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, और भारत ने अपने रणनीतिक जवाब से कैसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो एक सच्चे देशभक्त की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए इस खबर को शुरू करते हैं। बात शुरू होती है जून 2025 से, जब भारत ने रूस से 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया। यह आंकड़ा पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा है और इसे केपलर और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर जैसी वैश्विक एनालिटिक्स फर्म्स ने पुष्टि की है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत इतने बड़े पैमाने पर रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रही भू राजनीतिक उथल पुथल की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और ऐसे में रूस का सस्ता कच्चा तेल भारत के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया है। भारत अपनी 85% से ज्यादा तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। इस समय रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है, जो 38% तेल प्रदान करता है। इसके बाद इराक 20.5%, सऊदी अरब 12.1% और यूएई 10.2% की हिस्सेदारी रखते हैं। जून 2025 में भारत के रूसी तेल आयात में 8% की बढ़ोतरी हुई, जो जुलाई 2024 के उच्चतम स्तर से भी ऊपर है। यह डेटा केपलर के वेसल ट्रैकिंग और ग्लोबल कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स से मिला है। भारत की रिफाइनरियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी इस सस्ते तेल को बड़े पैमाने पर खरीद रही हैं और इसे रिफाइन करके न सिर्फ भारत की घरेलू जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि यूरोप और अन्य देशों को भी निर्यात कर रही हैं। यह भारत के लिए एक डबल जीत है, सस्ता तेल और वैश्विक मार्केट में बढ़ता दबदबा। लेकिन यह बात अमेरिका और उसके G7 सहयोगियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अमेरिका ने भारत के इन तेल टैंकरों को निशाना बनाया और धमकी दी कि अगर भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा तो उस पर 500% तक के टैरिफ लगाए जा सकते हैं। हाल ही में अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बिल पेश किया जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों, खासकर भारत और चीन, पर सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। यह एक तरह का आर्थिक हमला था जिसका मकसद था भारत को रूस से दूर करना और वैश्विक तेल मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखना। इस हमले के पीछे एक बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध भी है। अमेरिका चाहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाए ताकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्धविराम के लिए बातचीत की मेज पर आए। इसके लिए अमेरिका भारत और चीन जैसे देशों पर दबाव बना रहा है जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। जुलाई 2024 में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भी भारत को चेतावनी दी थी कि रूस के साथ व्यापार के परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का रूसी तेल आयात, खासकर पुतिन की तथाकथित शैडो फ्लीट के जरिए, यूक्रेन में रूस के हमलों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहा है। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल गया कि भारत अब वह पुराना भारत नहीं है जो किसी के दबाव में झुक जाए। यहां एक और चौंकाने वाली बात है। यूरोपीय देश जो भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए आलोचना करते हैं, खुद भारत से रिफाइंड रूसी तेल खरीद रहे हैं। जी हां, भारत की रिफाइनरियां रूस से सस्ता तेल खरीदती हैं, उसे रिफाइन करती हैं और फिर यूरोप को निर्यात करती हैं। यह एक तरह की पाखंडी नीति है जहां G7 देश भारत पर प्रतिबंध की धमकी देते हैं, लेकिन खुद उसी तेल का फायदा उठाते हैं। भारत की 3 प्रमुख रिफाइनरियां, रिलायंस, नायरा एनर्जी और कुछ सरकारी रिफाइनरियां रूस से आयातित तेल का आधे से ज्यादा हिस्सा खरीद रही हैं और इसका बड़ा हिस्सा यूरोप को जाता है। यह डबल स्टैंडर्ड भारत के खिलाफ एक साजिश जैसा लगता है, लेकिन भारत ने इस स्थिति को अपने फायदे में बदल लिया। अब आते हैं उस मास्टर स्ट्रोक पर जिसने अमेरिका के इस आर्थिक हमले को नाकाम कर दिया। भारत ने इस दबाव के जवाब में 3 बड़े रणनीतिक कदम उठाए। पहला, भारत ने रूस के साथ अपने व्यापार और रक्षा संबंधों को और मजबूत किया।
हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रूस के साथ कई बड़ी रक्षा डील्स फाइनल करने वाला है, जिनमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, 160 बॉम्बर्स और 257 फाइटर जेट्स शामिल हैं। ये डील्स न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को बढ़ा रही हैं, बल्कि रूस के साथ हमारी दोस्ती को भी और गहरा कर रही हैं। यह एक तरह से अमेरिका को संदेश है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। दूसरा, भारत ने ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के मंचों का इस्तेमाल करके अपने व्यापार को विविधता दी। ब्राजील के साथ तेल व्यापार में 80% की बढ़ोतरी हुई है और दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ नए आर्थिक समझौते हो रहे हैं। यह भारत की रणनीतिक दृष्टि को दर्शाता है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। तीसरा और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, भारत ने कूटनीतिक मंचों पर अमेरिका और यूरोप की दोहरी नीतियों को बेनकाब किया। संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों पर भारतीय राजनयिकों ने यह सवाल उठाया कि जब यूरोप खुद भारत के जरिए रूसी तेल खरीद रहा है, तो भारत पर प्रतिबंध की धमकी क्यों? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में एक बयान में कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा, चाहे कोई कितना भी दबाव बनाए। यह एक ऐसा कूटनीतिक चेकमेट था जिसने अमेरिका के नैरेटिव को कमजोर कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका 500% टैरिफ लागू करता है, तो इसका भारत पर क्या असर होगा? दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था अब इतनी लचीली और मजबूत हो चुकी है कि ऐसे प्रतिबंध हमें रोक नहीं सकते। 2025 में भारत का अमेरिका के साथ निर्यात 17-25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि आयात 8.87 बिलियन डॉलर है। यह व्यापार असंतुलन अमेरिका को खटकता है, लेकिन भारत के लिए यह एक अवसर है। भारत अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश हो रहा है, जो भारत को तेल आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा भारत के पास आसियान, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे वैकल्पिक बाजार हैं, जो टैरिफ के असर को कम करेंगे। हाल ही में फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2030 तक $500 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। यह दिखाता है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत हैं और भारत किसी भी आर्थिक दबाव को झेलने में सक्षम है। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति को और मजबूत किया है। फरवरी 2025 में भारत अमेरिका संयुक्त बयान में दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने की बात कही। अमेरिका ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने का समर्थन किया और दोनों देश रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत रूस से तेल आयात बंद कर देगा। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी विकल्प खुले रखेगा, चाहे वह रूस हो, ब्राजील हो या मिडिल ईस्ट। यह भारत की बहुआयामी विदेश नीति का हिस्सा है, जो किसी एक देश पर निर्भरता को खारिज करती है। इसके अलावा भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। भारत मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर और I2U2 समूह जैसे प्रोजेक्ट्स में भारत की भूमिका बढ़ रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर रहा है और अमेरिका ने भी इसकी सराहना की है। लेकिन भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। जब अमेरिका ने भारत को रूस के साथ व्यापार सीमित करने की सलाह दी, तो भारत ने जवाब दिया कि हम अपनी नीतियां वैश्विक शांति और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाते हैं, न कि किसी तीसरे देश के दबाव में। यह भारत की नई विदेश नीति का प्रतीक है, जो न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक नया आर्थिक मॉडल पेश कर रही है। तो दोस्तों, यह थी भारत की उस हिम्मत और रणनीति की खबर जिसने अमेरिका के आर्थिक हमले को नाकाम कर दिया। भारत ने न सिर्फ रूस के साथ अपने व्यापार को जारी रखा, बल्कि ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के जरिए अपनी स्थिति को और मजबूत किया। यह खबर बताती है कि भारत अब एक ऐसा देश है जो न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर खेल सकता है। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको भारत का ये मास्टर स्ट्रोक कैसा लगा।
क्या यह वैश्विक राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।